हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 है क्लास 10th की। ट्रिग्नोमेट्री इसका टॉपिक है, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, त्रिकोणमिति होती क्या है। यह एक प्रकार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है ये, चलिए पहले हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया कहाँ से है। ये जो है हमारा एक ग्रीक वर्ड है, मतलब कि जो ग्रीस नाम का देश है वहां से आया है ये। और ये 3 शब्दों में बटा हुआ है। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री है वो एक तरह से हमारा किस चीज का अध्ययन है। त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन है। बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हमेशा एक ट्रायंगल होता है, और वो ट्रायंगल हमेशा समकोण ट्रायंगल ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल यूज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच का जब हम संबंध का अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद बेटा शब्द आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है इसमें एक न्यून कोण भी होता है। तो जो न्यून कोण होता है उसी के हमारी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के आप देखेंगे एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करती है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती है उसका क्या काम होता है, वह त्रिभुज के जो कोण हैं उस कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करने के काम आती है। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि उसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे जो हरे रंग का कोण है वो 90 डिग्री का है, यानी बी बिंदु पे हमारा 90 डिग्री का कोण बना है। तो जब बी बिंदु पे हमारा 90 डिग्री का कोण बना है तो हमारा जो समकोण त्रिभुज है उसमें ये वाली जो भुजा है वह लंब कहलाएगी, और ये वाली भुजा जो है वो आधार कहलाएगी। कहने का मतलब है जिन दो भुजाओं के बीच हमारा 90 डिग्री का कोण बना होता है उसमें से एक भुजा का नाम लंब होता है और एक भुजा का नाम आधार होता है। और जो ठीक इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाली रेखा होती है, सामने वाली भुजा होती है। कैसे पता लगेगा ये सामने वाली भुजा है। ये सामने वाली भुजा इसलिए मानी जाएगी क्योंकि जो 90 डिग्री का कोण है वो जो है इन दो रेखाओं के बीच में बना हुआ है, इन दो भुजाओं के बीच में बना हुआ है। तो इन दो भुजाओं को छोड़ दें तो जो बची हुई भुजा है वो इसके सामने वाली भुजा है। तो सामने वाली भुजा का जो नाम होता है वो कर्ण होता है, और वह हमेशा इन तीनों भुजाओं में से सबसे लंबी भुजा होती है। तो कर्ण हमारी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। आपकी मर्जी है, आप इसको भी आधार लिख सकते हैं, इसको लंब लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के कोण में से जो दो रेखाएं होती हैं उनमें से कोई भी आधार बन सकती है, कोई भी लंब बन सकती है। देखिए अगर ये हमारा त्रिभुज ऐसे है तो ये लंब हो गई और ये आधार हो गई। लेकिन अगर इस त्रिभुज को मैं ऐसे घुमा दूं तो अब हमें देखने से लगेगा कि ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया, लेकिन कर्ण पे कोई असर नहीं पड़ता। तो लंब और आधार आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा और सबसे लंबी भुजा होती है। तो हमारी जो तीनों भुजाएं हैं उनके नाम हमें प्रॉपर आने चाहिए। आइए अब जरा हमारी जो टर्मिनोलॉजी है जो वर्कशीट में सिखाई है उसको देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। हमारे किसी भी त्रिभुज में हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि वो जो न्यून कोण होता है उस त्रिभुज का, जैसे यहाँ पे जो न्यून कोण है ए, तो हम इसके जब त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ए का हो सकता है और वह सी का भी हो सकता है। जो भी इन दोनों में से न्यून कोण होगा उसके त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे लिखेंगे ये अब हम सीखेंगे। ठीक है, अगर एंगल ए का साइन है, एंगल ए का साइन, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन ए, तो इसका हमने शॉर्ट नाम कैसे बनाया है। इस साइन की फुल फॉर्म, इस SIN की फुल फॉर्म होती है SINE। तो त्रिकोण ए का साइन है उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं साइन ए। ऐसे त्रिकोण ए का कोसाइन है तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं कॉस ए। तो INE हटा के खाली कॉस शब्द से कॉस के आगे एंगल का नाम लिख दिया कॉस ए। ऐसे त्रिकोण कोण ए का टेंजेंट है उसका नाम हो जाएगा tan ए। फिर कोण ए का कोटेंजेंट है कोट ए। फिर कोण ए का सिकेंट है सेक ए, और कोण ए का कोसिकेंट है कोसेक ए। तो हमारी जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका नाम क्या है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। अब ये क्या होती हैं, क्योंकि यह अनुपात होती हैं तो देखते हैं कि साइन ए में किस किस का अनुपात आता है। भुजाओं का ही अनुपात आएगा। चलिए अब हम अपने साइन ए का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए बेटा साइन ए में जो है किस किस का अनुपात होता है, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो लंब बटा कर्ण, और लंब का जो नाम है वो यहाँ पे BC है और कर्ण का नाम क्या है AC है। तो आपको बताया है कि साइन ए में हमेशा किसका अनुपात लेना है, उस त्रिभुज के लंब का और उसके कर्ण का। ऐसे जो कॉस है उसमें किसका अनुपात लेना है, कौन सी भुजाओं का अनुपात लेना है, आधार का बटे में कर्ण का।
ठीक है। ऐसे tan a में किसका अनुपात लेना है, लंब का बटे में आधार का। ऐसे जब cot a लेना है तो उसमें किसका अनुपात लेना है, आधार का बटे में लंब का। ऐसे cosec a में कर्ण का बटे में लंब का, और कर्ण के नाम लिखा हुआ है AC होता है, यहाँ पे कर्ण AC है ना, कर्ण का नाम AC है और जो है लंब का नाम जो है वो C भी है। ठीक है। इसी तरह से हमारे sec a में कर्ण के बटे में आधार आता है। तो ये सब चीजें आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो कि हमने ऐसे ही अपना एक जो है तुकबंदी बनाई हुई है। पंडित बद्री प्रसाद, फिर बटे का निशान, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना से मतलब साइन, चांदी, चांदी मतलब सी से हो गया कॉस, और तोले से मतलब tan। तो इसका मतलब हमें याद करने का तरीका ये है कि साइन में हमेशा p बटा h की रेशियो आएगी, मतलब कि p का मतलब है हमारा लंब और h का मतलब है हमारा कर्ण। तो आप ये तुकबंदी याद कर ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यानी कि जब साइन थीटा की रेशियो लेनी है हमने, थीटा का मतलब यही एंगल, यहाँ पे आप a भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें साइन थीटा लेना है तो हमेशा साइन थीटा में कौन सी दो चीजें डिवाइड होंगी, लंब बटे में कर्ण होगी। कॉस थीटा में कौन सी दो साइडें डिवाइड होंगी, b से मतलब आधार, बेस, आधार बटा कर्ण होगी, और p से मतलब फिर से लंब, और b का मतलब आधार। ठीक है। तो यही चीज आप देख लें, यहाँ पे साइन है लंब बटा कर्ण, तो ये देखिए p बटा h। तो आपको ये याद करने का तरीका है। और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले का मतलब जब साइन का फॉर्मूला लिखेंगे तो p बटा h लिखेंगे, कॉस के लिए फॉर्मूला होगा b बटा h, और tan के लिए फॉर्मूला होगा p बटा b। इसके अलावा एक और बात आप याद रखें, ये तो अभी हमने सिर्फ 3 रेशियो का फॉर्मूला बताया है, लेकिन टोटल जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो तो 6 है। तो साइन की जो उल्टी अनुपात होती है वो हमेशा कॉसेक होती है, ये रही कॉसेक, कोसिकेंट का नाम है ना शॉर्ट कॉसेक। और कोस की जो उल्टी अनुपात होती है वो होती है सेक, और tan की उल्टी होती है कॉट। इसका मतलब जब आप कॉसेक का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप साइन के फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, मतलब कि h बटा p बना देंगे। ऐसे जब आप सेक का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप कॉस का फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, मतलब कि h बटा b बना देंगे, और जब कॉट का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप tan वाले को उल्टा कर देंगे, मतलब कि b बटा p बना देंगे। तो आप यहाँ देखें, जब आपने कॉट का फॉर्मूला लिखा तो देखिए यहाँ पे लंब ऊपर है, आधार नीचे है, लेकिन कॉट के फॉर्मूले में क्योंकि वो tan का उल्टा होता है तो आधार अंश में चला गया और लंब बटे में आ गया। इसी तरह से मैंने बताया साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर साइन में ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, तो जब कॉसेक का फॉर्मूला लिखा तो कर्ण जो है वो ऊपर चला गया और लंब जो है वो नीचे आ गया। सिमिलरली कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जब कॉसेक a का फॉर्मूला लिखा है आधार बटा कर्ण, तो सेक में जो है कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया। तो इससे आपको जो है इस तुकबंदी से आपको 6 के 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब उल्टा होने का क्या मतलब होता है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि उल्टा होने का मतलब क्या होता है। तो हम जब है साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा का मतलब है कि अगर साइन थीटा हमारा p बटा h है तो जब हम इसको 1 अपॉन p बटा h करेंगे तो h ऊपर जाके इस फॉर्मूला बन जाएगा h बटा p। तो इसका मतलब जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है वो h बटा p हो जाएगा। तो हम इसलिए ऐसे कहते हैं कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो कॉसेक का उल्टा मतलब कि 1 बटे में कॉसेक थीटा करोगे तो साइन का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा को अगर हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से tan थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा है वो 1 अपॉन tan थीटा लिखा जा सकता है, मतलब कि उल्टे हो गए हैं। ठीक है। और इस तरह से tan थीटा को हम एक और फॉर्मूला साइन और कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। जो tan थीटा है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है उसका फॉर्मूला। और क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया, कॉस ऊपर चला गया तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरह से जो कॉस थीटा होता है वो सेक का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब 1 बटे में सेक थीटा कर दिया, और सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा होता है तो 1 अपॉन में कॉस थीटा कर दिया। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने हैं, ये आगे आपको काम आएंगे। इसके बाद आपको एक उदाहरण समझाया गया है।